Brought to you by ITIL. अयान कैसा था? अयान के घर परिवार वाले कैसे थे? उनके पड़ोसी हमारे साथ हैं नगर सेवक गुड्डू भैया। मुझे बोलिए कि अयान के साथ और उनके परिवार के साथ किस तरह से ताल्लुक़ कहते हैं? अयान इन दिनों कैसा रहता था? इन दिनों ऐसा जब बच्चा है तो हमारा ज़्यादा संपर्क नहीं रहता था, पर घूमना फिरना जो टीनेजर्स में बच्चे करते हैं वो ज़्यादा था, बस ऐसा ही था। बाकी ऐसा कुछ इतनी बड़ी गतिविधि में वो पाया जाएगा हमको ऐसा कुछ उम्मीद थी नहीं कभी। उनके घर परिवार वालों के साथ कैसे ताल्लुकात थे? उनके पिताजी क्या करते थे? आप एक ही लाइन के हैं, बोलें। उनके पिताजी का काम ऑटो डील का है, मिडिल क्लास फैमिलीज है। पिताजी का व्यवहार मार्केट में अच्छा ही था। मेरे से भी व्यवहार हो चुके होंगे क्योंकि हमारी फील्ड एक ही है, वो भी मोटर व्हीकल का काम करते हैं और हमारी फील्ड मोटर व्हीकल की, तो व्यवहार वगैरह उनके अच्छे ही थे। ऐसा कुछ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कभी ऐसा कोई विषय गंभीर कभी सामने नहीं आया उनके परिवार को लेके। क्या ऑटो डील का उनका काम था तो उनके अयान के पास रोज़ाना नई नई गाड़ी आती थी? क्योंकि पुलिस ने जब बताया कि उसके पास अगर लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जो है वो सोशल मीडिया ये माध्यम था, उस पर की तस्वीरें अगर गाड़ी की या फिर और दूसरी तस्वीरें देखकर उसके साथ अट्रैक्शन में आती थी, ऐसा सामने आ रहा है। क्या इस तरीके का सब होगा, ये लगा आपको? देखो, बोल सकते हैं अब ऑटो डील का काम है तो रोज रोज गाड़ियाँ तो बहुत सारी आती है, बच्चा लेके घूमता होगा लड़कियों को इम्प्रेस करने को, या बोल सकते हैं आप कैसा, उस वजह से लगता है कि जैसा लड़की इम्प्रेस होती होंगी, रोज रोज नई गाड़ियाँ बाइक लेके घूमता है, बोल सकते हैं। उसका पापा का ऑटो डील का ही काम है तो गाड़ियाँ तो रोज चेंज करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। नहीं, आपने कुछ बोला कि उसकी कुछ हरकतें जो है वो तुम्हारे थोड़े से समझ में आई थी, लेकिन आपने बच्चा समझ के, यार ये उम्र के बच्चे ऐसे हो ही करते, ऐसे करके उसको डांटा फटकारा भी था। हाँ, बीच में कुछ समय पहले बच्चे मस्ती वस्ती करते थे रोड से, तो हम उसको डांटते थे कि बेटा नहीं करना मस्ती, घूमना फिरना नहीं, कॉलेज वालों से चक्कर नहीं मारना, तो उसको डांटते रहते थे। पर हमको ये उम्मीद नहीं थी कि वो ये इतना बड़ा एक कांड खड़े कर देगा, ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, लेकिन उसके पास में पैसा कहाँ आता था और क्या करता था? वो कुछ ऐसी जानकारी है? क्योंकि देखिए, कोई भी आप बोल रहे कि वो मिडिल क्लास फैमिली से था, उसके पिताजी से भी अच्छे ताल्लुक थे आपके, लेकिन बच्चे के पास में इतने पैसे कहाँ आते थे? जिस तरह से वो रूम को 500 रुपये पर घंटा देता था, या यहाँ से अमरावती जाता था 50 किलोमीटर, हाँ, कहाँ से आते होंगे? अब ये तो जानकारी अपन कैसे बता सकते कहाँ से पैसे आते होंगे? क्या तो दूसरा मैंने ये सुना कि वो खुद भी ऑटो डीलिंग का भी थोड़ा बहुत काम करता था, और बहुत से रील्स वगैरह और बहुत से लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाता था, उससे भी उसकी कमाई होती थी, ऐसा लोगों का कहना है। Okay. और ऐसा मैंने भी देखा कि वो बहुत से, देखे होंगे आपने उसके वीडियोस, बहुत से इसमें वायरल हुए, कोई रैलीज रहती इसमें रहती, तो वो ब्लॉग्स बनाता था, उसके भी उसको उसकी इनकम होती थी बोले। यानी उसके सोशल मीडिया पर जलवा अच्छा था। हाँ, जलवा अच्छा था उसका, अच्छा एडिटिंग वगैरह अच्छी करता था वो, तो उस वजह से उसको थोड़ी बहुत उसकी इनकम उसकी भी होती थी बोले। क्या लगता है, जिस तरीके से बातें सामने आ रही कि 350 वीडियो है, 180 लड़कियां है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ये तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि 300-350 वीडियो है, 180 लड़के नहीं। हमारी जानकारी में देखे तो 8 से 9 लड़के के ऊपर हमारे पास में कोई नाम नहीं है, जैसे अब नहीं पता चला, इसके 8 से 9 लड़कियां का ही पता चला अभी तक के। और उसमें एक बात आ रही है कि वो ज़्यादातर लड़कियां तो माइनॉरिटीज़ की है, मुस्लिम समाज की ही है। हाँ, लेकिन इन दिनों में उसका जलवा ज़्यादा चल रहा था, ऐसा समझ में आ रहा था, क्योंकि ये जो काम है ये 2-4 दिन का तो नहीं है, कम से साल, 1.5 साल, 2 साल से तो होगा ही है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव था, इस वजह से ज़्यादा जलवा था, और आज सोशल मीडिया का ही समय है तो इस वजह से जलवा ज़्यादा, जवान लड़का था और ज़्यादा उठना बैठना ज़्यादा लोगों में था, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा जलवा बन गया था बच्चे के कम उम्र में। उजैर और अयान की दोस्ती जो थी वो दुश्मनी में बदल गई और पूरा शहर शर्मसार हुआ है, क्या लगता है? देखो, अब जो हो तो गलत तो हुआ है। दो दोस्तों की लड़ाई में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। उजैर का उसका कुछ पंगा हुआ, उजैर ने उसके वीडियो वायरल किया, ऐसा हमको जानकारी मिली। अब क्या कर सकते हो उसमें? समाज पर इस पर परिणाम हुआ है? समाज से कुछ समाज पे तो बहुत बड़ा परिणाम में हुआ इसके ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर कॉम के ऊपर तो बहुत बड़ा ऐसा धब्बा जैसा लग गया है। आगे जाके बहुत से, जैसा परतवाड़े में किसी का संबंध जुड़ेगा कोई लड़की का, तो लोग सवाल उठाएंगे ना
कि भाई वहाँ पे ऐसा तो कांड हुआ था, 350 वीडियो बनाए गए, और 350 में अब कोई सोचेगा कि भाई अपन जो लड़की के संबंध के लिए जा रहे हैं कहीं वो उसका वीडियो तो नहीं होगा। एक तो ये बात 350 वीडियो थी, हम आज तक कंफर्म नहीं कर पाए कि 350 वीडियो है। हमारी नज़र में हमको तो पता चला है कि सिर्फ 8 से 10 वीडियो है और 5 से 7 लड़कियों का विषय है ये। और इसको कैसा एक पॉलिटिकल इशू बना दिए लोगों ने, मतलब बहुत से पॉलिटिशियन ने अपनी रोटी सेक लिया इसके ऊपर, ये विषय पे। मुझे तो ऐसा लगता है। क्या इसके परिणाम समाज पर कुछ शादियाँ टूटने जैसे हुए हैं, ऐसे कुछ खबरें आ रही है सामने, सही है ये? हाँ, किसी को ऐसा सुनने में तो आया है कि बहुत से लोगों पे इस पे प्रभाव पड़ा है, किसी के संबंध जुड़ने पे इस पे उस पे थोड़ा प्रभाव पड़ा है। अब कुछ समय तक तो इसका इफेक्ट तो रहेगा, क्योंकि मामला छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा मामला और नेशनल मामला बन चुका है इसका। तो क्या अयान को सजा दिलाने के लिए जिस तरीके से पुलिस आह्वान कर रही है पीड़ितों को कि जो इसमें पीड़ित है उन्होंने सामने आकर शिकायत देना चाहिए और एक बड़ा काम करना चाहिए ताकि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सब पीड़ितों ने सामने, और अपना कंप्लेंट दर्ज कराना चाहिए, गवाही देना चाहिए। पर अभी तक कोई सामने आ नहीं रहा है। सब अपनी इज्जत को और अपने परिवार की इज्जत को लेकर डर रहे हैं, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा है। तो ये थे परतवाड़ा के जो पड़ोसी है अयान के, गुड्डू भैया जो पार्षद भी है। उन्होंने कहा कि इससे जो है वो पूरा शहर जो है वो शर्मसार हुआ है और अयान ऐसा करेगा इस तरीके का कुछ भी नहीं लगा, लेकिन दो दोस्तों की मजाक में जो है पूरे शहर की जो है, दो समाजों की है, समाज में जो है वो बर्बादी के कगार पर इस तरीके का खड़ा किया है। तो अयान को जो है वो सज़ा मिलने के लिए पीड़ितों ने जो है तुरंत आगे आकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करना ज़रूरी है।